ऑलराइट, तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद, ओलंपिक्स में मेडल जीतने में भारत को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? हम ये डेटा में क्लियरली देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आज तक सबसे ज़्यादा बजट उनका था 2010 में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया में, लेकिन उसके बाद बजट हमेशा 900 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़ ऐसे रहा था। लेकिन 2015-16 के बाद से बजट काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया और आज ये 2000 करोड़, 2500 करोड़ के आसपास रहता है। तो जब स्पोर्ट्स का बजट इतना बढ़ चुका है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो फिर क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे बेसिक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया आज भी अपने से बहुत छोटी छोटी कंट्री, ऐसे देश जो वॉर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे देश जो गरीबी में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे देश जो या तो बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसे देशों से भी बहुत ज़्यादा पीछे है, खासकर तब जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एंड इकोनॉमी है। व्हाट आर दोज रीजंस दैट कीप इंडिया डिप्राइव्ड ऑफ दोस ओलंपिक मेडल्स? हमारा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा था टोक्यो ओलंपिक्स में, जहां पे इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे। दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। आज तक पिछले 125 साल में इंडिया ने टोटल 38 या 39 मेडल्स जीते हैं, जो कि अमेरिकन चैंपियन स्विमर, अमेरिकन स्टार स्विमर माइकल फेल्प्स से कुछ ही मेडल्स ज्यादा हैं। कैन यू इमेजिन, दूसरे देशों का एक एक एथलीट इतने मेडल जीत रहा है जितने 125 साल में भारत की पूरी जनता ने मिलकर जीते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा बेसिक, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे होगा जो हमें करना पड़ेगा। सिर्फ पैसे फेंकने से काम नहीं चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीजन नंबर 1। सबसे पहला रीजन बिल्कुल बेसिक है, वी आर नॉट अ स्पोर्ट्स कंट्री। अब कोई ये आर्ग्यू करे कि देखो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पॉवर्टी है, करप्शन है, ये यार हर देश में होता है। हम बहुत दूर रहते हैं अमेरिका से, इसलिए हमें अमेरिका की गरीबी नहीं दिखती, वहाँ पे भिखारी, वहाँ की ड्रग प्रॉब्लम, वहाँ की क्राइम प्रॉब्लम, ये सब हमें नहीं दिखता। लेकिन कंपेरिजन ना भी करें तो प्रॉब्लम्स हर देश में, हर शहर में, हर जगह होती हैं। येट इंडिया इज नॉट अ स्पोर्ट्स कंट्री। आप में से जो भी मिलेनियल्स हैं ना, मतलब 1981 के बाद बॉर्न हुए हैं और वो एक किसी टियर 2, टियर 3 सिटी में या फिर बड़े शहरों में भी, मेट्रो टाउन्स में भी नॉर्मल स्कूल में जाते थे, तो उन्हें याद होगा कि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक स्पोर्ट्स पीरियड होता था, या पीटी पीरियड उसको बोलते थे। पूरी क्लास, सारे बच्चे पूरे पूरे हफ्ते इंतजार करते थे कि हमें पूरे 30 मिनट मिलेंगे अपना गेम खेलने के लिए, अपना स्पोर्ट्स खेलने के लिए। लेकिन तब भी स्पोर्ट्स पीरियड एक ऐसा पीरियड होता था जिसमें कभी भी कोई भी मैथ, साइंस, कोई भी टीचर आके उस पीरियड को ले लेता था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे एक बार कॉमेंट जरूर करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि यू ऑल्सो बिलोंग टू जनरेशन। देखिए, जिस सिस्टम में ऐसा हो कि वहां पे स्पोर्ट्स पीरियड को या पीटी पीरियड को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी कल्चरली, वहां से क्या स्पोर्ट्समैन पैदा हो सकते हैं? उसके अलावा दूसरी चीज ये सामने आती है कि जो सोसाइटी और पेरेंट्स स्पोर्ट्स को देखते हैं, जिस नजर से देखते हैं, वो बहुत ही खराब है। आप अग्री करें या ना करें, लेकिन ये तो सच है कि आज भी कोई भी पेरेंट चाह के अपने बच्चे को स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनाएगा। और अगर वो सोच भी ले ऐसा करने का कि चलो इसका इस खेल में रुचि है, इसको सपोर्ट करते हैं, इसको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनाने की कोशिश करते हैं, तो देन कम्स अ सोसाइटी। अगर किसी आंटी अंकल से पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि बेटा तुम कमाते कितना हो, बेटा तुम करते क्या हो? जब आप बोलेंगे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, तो वो आपसे बोलेंगे कि वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? सर मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैं यही करता हूँ, मैं देश के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं अंडर 19 चैंपियन हूँ, मैं स्टेट मेडल की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं नेशनल्स खेलने की तैयारी कर रहा हूँ, तो भी सामने वाला बोलेगा ठीक है, तो हॉबी की तरह है ना, करते क्या हो? दिस इज द बेसिक cause, basic damage that we do to the mindset of our young champions, potential champions, why India is always behind. That's reason number 2 कि आज भी स्पोर्ट्स को एज अ हॉबी देखा जाता है, नॉट एज अ करियर। हालांकि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है, बट ये बदलाव रियलिटी से, ताकि पॉपुलेशन को मेडल में कन्वर्ट किया जा सके, उससे बहुत दूर है। आप कितना सहमत करते हैं मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। रीजन नंबर 3 इज एब्सोल्यूट जेंडर बायस। आज भी मेल और फीमेल, एक लड़के और लड़की के बीच में बहुत फर्क किया जाता है। एक इसका सिंपल सा उदाहरण आप क्रिकेट में देख लीजिए, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 भी है, बट फिलहाल पॉइंट नंबर 3, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, लोग ऐसे पागल हैं, दे आर गॉड्स, दे आर रिलीजियस स्टार्स, वो जो बोलेंगे करोड़ों लोग वो डंके की चोट पे कर देंगे, आंखों पे बिठा के रखेंगे। लेकिन वेयर इज द विमेंस क्रिकेट टीम? कभी सोचा है कि विमेंस क्रिकेट टीम ने आज तक कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए, कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? अंडर 19 विमेंस टीम की कैप्टन कौन थी या कौन है? और जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में, तो उसकी कैप्टन कौन थी? हाँ, उस टाइम 5-7 आपने रील्स या इंस्टा स्टोरी जरूर शेयर कर दी होंगी, लेकिन क्या वो काफी है? क्या आपको उन स्टार्स के बारे में उतना ही पता है जितना आपको विराट कोहली,
या रोहित शर्मा के बारे में पता है? एब्सोल्युटली नॉट. दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट, इट इज विद एवरीथिंग. द अमेजिंग जेंडर बायस दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, जो मेन और वुमेन को और लड़के और लड़कियों को अलग अलग नज़र से देखता है. आज भी अपने मन को थोड़ा टटोल के पूछिए कि आप में से कितने लोग खुश होंगे अगर आपकी बहन या आपकी कोई कज़न सिस्टर एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहती है, स्पोर्ट्समैन है. क्या उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? नहीं. उसका आज भी काम अपना घर का काम सीख के, शादी करके अपने बच्चे पालने तक लिमिटेड है. दिस डेफिनेटली नीड्स टू चेंज, विच ब्रिंग्स टू आवर फोर्थ पॉइंट. आवर फोर्थ पॉइंट इज ऑब्सेशन विद क्रिकेट. बीसीसीआई, जो कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है इंडिया में, दैट कलेक्ट्स 2/3 ऑफ ऑल इंटरनेशनल फंड्स. पूरे दुनिया में क्रिकेट के जितने भी फंड्स हैं उनके लगभग 2/3 यानी 2/3 यानी 66% फंड्स आर कलेक्टेड बाय बीसीसीआई अलोन. क्रिकेट इज वन ऑफ द क्रेजिएस्ट स्पोर्ट्स इन इंडिया. आप सभी बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से और इस बार तो भारत ने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है, भाई गर्व की बात है. बट क्रिकेट इज नॉट येट इन ओलंपिक्स. उसके पीछे रीजन क्या है? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना. आज सबके जुबान पे मनु भाकर का नाम है, लेकिन क्या एक हफ्ते 10 दिन पहले से आपको उनका नाम पता था? क्या ऑब्सेशन है इंडियंस का क्रिकेट के साथ? क्या क्रिकेट की वजह से आज दूसरे स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स की लीग्स बनी है, प्रो पंजा लीग, कबड्डी लीग, ऐसे बहुत सारे गेम्स भारत में आए जिन्होंने लीग्स बनाई. लेकिन इंडिया के जो नेचुरल स्पोर्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया आज भी क्रिकेट के पीछे ऑब्सेस्ड है. बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें चाइना, जापान और बहुत सारी छोटी कंट्रीज फटाफट मेडल जीतते हैं, विच आर कॉल्ड द इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, नॉट टीम स्पोर्ट्स, जिसमें आपको बहुत सारे राउंड्स खेलने की जरूरत नहीं और आप डेली उसमें मेडल जीत सकते हैं, जैसे जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स और बहुत सारे दूसरे गेम्स. इंडिया इज वे बिहाइंड बिकॉज वी आर ऑब्सेस्ड विद जस्ट वन गेम, दैट्स क्रिकेट. डू यू थिंक कि क्रिकेटिंग स्टार्स को जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और बहुत सारे स्टार्स को फोकस करना चाहिए दूसरे गेम के डेवलपमेंट पे? बट इतना प्यार, इतना लगाव जितना आप क्रिकेट को देते हैं, अगर उसका सिर्फ 1% भी आप बाकी सारे गेम्स को देना शुरू कर दें, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ टीवी ऑन करना है और पूरे के पूरे मैचेस देखने हैं जैसे आप क्रिकेट को ग्लू होके देखते हैं, तो शायद बहुत कुछ बदलने लगेगा. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारे ही खिलाड़ियों को मिलेगा कि देश उनको जानता है, देश उनकी तरक्की से खुश है और देश चाहता है कि वो भी एक मेडल जीत के लाएं. विच ब्रिंग्स टू आवर फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, which is corruption, which is the government scandals. देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट काफ़ी बढ़ रहा है, पिछले 10 सालों में तो काफ़ी बढ़ा ही है और आज तक भारत ने पिछले 125 साल में जितने भी मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में, विच इज समवेयर अराउंड 39, उन 39 में से रफली 12 मेडल्स पिछले 10 साल में हैं. कैन यू इमेजिन? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल मेडल्स बाय इंडिया पिछले 10 साल में जीते गए. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 10 साल में सरकार ने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं इंडिया में ओलंपिक्स को फोकस करके. लेकिन आज भी करप्शन वाइड स्प्रेड है. देखिए, काफ़ी सारे, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम चल रहा है. जैसे चाइना का एक प्रोविंस है जो स्विमिंग में इंटरनेशनल स्टार्स पैदा कर रहा है और वहाँ पे अगर आप अच्छे स्विमर हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है हाई स्कूल एडमिशन में. कैन यू इमेजिन? एक हाई स्कूल है, यहाँ मैं कॉलेज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस की बात कर रहा हूं. अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है और आप स्विमिंग में अच्छे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस में. इतना बेसिक डिफरेंस है और यहाँ तो आपके साइंस या मैथ के टीचर आके आपका गेम्स और पीटी पीरियड ले लेते हैं. दैट्स अ बेसिक डिफरेंस. लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस पे खास ध्यान दे कि कैसे हम बेसिक नर्चर करें ग्रोथ को, टैलेंट को, कैसे हम गांव में जाके, शहर में जाके उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और देखें कि अगर हमने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है और अगर हम आज से इनको नर्चर करें तो शायद 5 साल बाद ये भी ओलंपिक या कॉमनवेल्थ का मेडल जीत पाएंगे. इसकी बहुत भारी कमी है. दूसरा इसका सब पॉइंट है करप्शन एट द फेडरेशन लेवल. देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन फॉर एग्जांपल WFI में काफ़ी करप्शन बताया गया था और उसमें हमारे कुछ 3 स्टार रेसलर्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था कि जब तक फेडरेशन के हेड्स स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होंगे तब तक इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा. एक दूसरा मत ये कहता है हालांकि कि रनिंग अ स्पोर्ट्स फेडरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल. ये सिर्फ एक स्किल या खेल की नॉलेज के बारे में नहीं है, मैनेजमेंट के बारे में भी है. तो ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई जो अच्छे से मैनेज कर सकता हो, जैसे टीम मैनेजर, कोचेज, इस तरह के लोगों को अपॉइंट करना चाहिए. फेयर इनफ, IAS IPS ऑफिसर्स आर नाउ लीडिंग. ऐसा अब पहली बार होना शुरू हुआ है कि फेडरेशंस और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक के जो हेड हैं वो पॉलिटिशियंस नहीं हैं. वो चेंज हो रहा है और वो धीरे धीरे IAS IPS यानी सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स
वो उनको बनाया जा रहा है। क्या आप हमारे बताए गए रीज़न से सहमत हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हाँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अस अ थम्स अप। आप ही का सपोर्ट हमें आगे ले जाएगा, आप ही के कमेंट्स हमें सक्सेसफुल बनाएंगे ताकि हम वो सवाल उठा सकें और आपके साथ कुछ अनसुलझे सवालों के रहस्य बता सकें। रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल द निपुण शो। मैं आपसे मिलूंगा दूसरे वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।